भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी की सबसे ताकतवर वीडियो साबित हो सकती है। तसव्वुर करो, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई मुनाफिक है। बाहर से बहुत अच्छा बनता है, सबके सामने नेक, ईमानदार, सच्चा दिखाई देता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे साथ हंसता है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर दुआएं मांगता है, लेकिन पीछे तुम्हारी बुराइयां करता है, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाता है, तुम्हारी कामयाबी देखकर जलता है और मौका मिले तो तुम्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। तुम चीखना चाहते हो, सामने खड़े होकर बेनकाब करना चाहते हो, लेकिन तुम जानते हो कि अगर तुम बोलोगे तो वो उल्टा तुम्हें ही बुरा बना देगा। लोग उसे मानते हैं, उसकी बात पर यकीन करते हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम खामोश रहोगे? तुम हार मान लोगे? नहीं भाइयों और बहनों, तुम उसे बोले बगैर, एक लफ्ज कहे बगैर उसे शिकस्त दोगे, उसे अंदर से तोड़ दोगे, उसे खुद अपनी मुनाफकत पर शर्मिंदा कर दोगे। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे ज़हनी वार, 3 ऐसे नफ्सियाती हरबे बताने जा रहा हूं जो मुनाफिक को बोले बगैर मुकम्मल तौर पर खामोश और शिकस्त दे देते हैं। ये वार शोर वाले नहीं, ये खामोश वार है। ये तुम्हारे दिमाग की ताकत से लड़े जाते हैं। जंप करके बैठ जाओ, क्योंकि अब हम इन 3 हरबों की गहराई में उतरेंगे। पहला ज़हनी वार, उसकी मुनाफिकत को आईना दिखाना बगैर एक लफ्ज कहे। ये सबसे ताकतवर और सबसे खामोश वार है। मुनाफिक को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कोई उसकी हकीकत जान ले। तो तुम क्या करोगे? तुम उसे उसकी अपनी हकीकत का आईना दिखाओगे, मगर बोले बगैर। जब वो तुम्हारे सामने नेक बने, तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारे साथ हंसे, तुम सिर्फ मुस्कुराओ। एक गहरी पुरसकून मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट जो कहती हो मुझे सब पता है, आंखों में आंखें डालकर देखो मगर कुछ मत बोलो, बस मुस्कुराओ। वो परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा क्या ये जान गया? क्या उसे पता चल गया कि मैं पीछे क्या करता हूं? वो खुद ब खुद कम बोलने लगेगा। वो तुम्हारे सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करेगा, मगर अंदर से घबराएगा। जब वो दूसरों के सामने तुम्हारी तारीफ करे, तुम फौरन कहो जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह तुम्हें भी ऐसी ही कामयाबी दे। और फिर खामोश, कोई लंबी बात नहीं, बस इतना। ये तारीफ उसे जहर लगेगी, क्योंकि वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हारी ये खामोशी और ये दुआ उसे अंदर से जला देगी। जब तुम्हें पता चले कि उसने पीछे तुम्हारी बुराई की है, तुम उससे अगली मुलाकात में बिल्कुल नॉर्मल रहो। उसे गले लगाओ, उससे पूछो भाई ठीक हो, घर वाले ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये नॉर्मल रवैया उसे पागल कर देगा। वो सोचेगा क्या उसे पता नहीं, या पता है और वो मुझे कुछ नहीं कह रहा। ये शक उसे रातों को नींद नहीं आने देगा। वो खुद अपनी मुनाफकत पर शर्मिंदा होने लगेगा। वो तुम्हारे सामने कम आएगा, वो खुद खामोश हो जाएगा। ये वार इसलिए मोहलक है क्योंकि मुनाफिक को सबसे ज्यादा डर अपनी तस्वीर टूटने का होता है। तुम उसे बोले बगैर उसकी तस्वीर अंदर से तोड़ देते हो। वो खुद अपने झूठ से लड़ने लगता है। दूसरा ज़हनी वार, उसे तन्हा कर देना। लोगों के सामने उसकी कदर बढ़ाकर मुनाफिक को सबसे ज्यादा ताकत लोगों से मिलती है। वो लोगों के दरमियान रहकर अपना दिखावा करता है, तो तुम उसकी ताकत छीन लो, उसे तन्हा कर दो, मगर बोले बगैर। जब वो ग्रुप में बैठा हो, सबके सामने उसको बहुत तारीफ करो। कहो भाई वाकई तुम जैसा सच्चा और नेक आदमी कम मिलता है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सब सुन रहे होंगे। वो खुश तो होगा बाहर से, मगर अंदर से मर जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि वो झूठा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोगों से इसकी तारीफ करो। किसी से कहो फलां भाई तो बहुत अच्छे है ना, बहुत सच्चे हैं। लोग हैरान होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो मुनाफिक है, मगर तुम्हारी बात सुनकर वो सोचेंगे और मुनाफिक को पता चलेगा कि तुम इसकी तारीफ कर रहे हो। वो घबराएगा। उसके बाद तुम खुद उससे कम मिलो। ग्रुप में हो तो नॉर्मल रहो, मगर इंफरादी तौर पर उससे दूर रहो। वो खुद तुम्हारे पास आएगा, पूछेगा भाई ठीक हो, कुछ हुआ? तुम बस मुस्कुरा कर कहो बिल्कुल ठीक भाई, बस मसरूफ हो। ये फासला उसे तोड़ देगा। वो समझेगा कि तुम्हें सब पता है। वो ग्रुप में भी कम बोलने लगेगा। लोग उसे अजीब नजरों से देखेंगे। वो खुद तन्हा हो जाएगा।
उसकी मुनाफिकत की ताकत खत्म हो जाएगी। वो खुद खामोश होकर पीछे हट जाएगा। तीसरा ज़हनी वार, उसकी मुनाफिकत को नजरअंदाज करके उसे बेवक्त बना देना, ये सबसे आखिरी और सबसे मुहलक वार है। मुनाफिक को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि कोई उसकी परवाह ना करे। वो तवज्जो चाहता है, लोगों की नजर में रहना चाहता है, तो तुम उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर दो, मगर बोले बगैर। जब वो तुम्हारी बुराई करे, तुम बिल्कुल रद्द अमल ला दो, ना गुस्सा, ना दिफा, ना जवाब, बस खामोश, जैसे कुछ सुना ही ना हो। जब वो तुम्हारे सामने आए, तुम उसे नॉर्मल सलाम करो, मगर कोई खास तवज्जो ना दो। उसकी बात सुनो, मगर दिलचस्पी ना दिखाओ। उसके जोक्स पर ना हंसो, उसकी बातों पर ना हैरान हो। बस हाँ, ठीक कहकर गुजर जाओ। उसे लगेगा कि वो तुम्हारे लिए अहम नहीं, वो तुम्हें मुतासिर नहीं कर पा रहा। वो और ज्यादा कोशिश करेगा तुम्हारे करीब आने की, तुम्हें नाराज करने की, मगर तुम हर बार नजरअंदाज करो। ये नजरअंदाज उसे अंदर से खोखला कर देगा। वो सोचेगा, ये मुझे क्यों अहमियत नहीं दे रहा? क्या उसे सब पता है? वो खुद अपनी कदर खो देगा। वो तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाएगा। वो आखिरकार खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो अब कोई नहीं रहा। भाइयों और बहनों, ये 3 ज़हनी वार, आईना दिखाना, तन्हा कर देना और नजरअंदाज कर देना, ये मुनाफिक को बोले बगैर मुकम्मल शिकस्त दे देते हैं। तुम्हें एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा फासला, तुम्हारी तवज्जो ना देना, ये सब उसे अंदर से तोड़ देते हैं। ये वार तुम्हें सुकून देते हैं, तुम्हें ताकत देते हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं कि हकीकी फतह शोर से नहीं, खामोशी से मिलती है। मुनाफिक खुद अपने झूठ में फंस जाता है, जबकि तुम सुकून से आगे बढ़ते हो। अब तुम बताओ भाइयों और बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मुनाफिक रहा है? तुमने कभी खामोशी से उसे शिकस्त दी, या अब तुम इन वारों को इस्तेमाल करने का सोच रहे हो? तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि खामोश रहकर ही सब कुछ जीत गया? अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब मुनाफिक दूर होता है तो अल्लाह तुम्हें सच्ची सोहबत, सच्चे दोस्त, सच्चा सुकून अता करता है। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा ईमान मजबूत है, तुम्हारी नीयत नेक है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मुनाफिक हार जाता है क्योंकि उसका झूठ एक दिन जरूर खुल जाता है। तुम रोए हो, तुम्हें दर्द हुआ, मगर अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जीत चुके हो। तुम्हारी खामोशी ने दुश्मन को तोड़ दिया, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें बचा लिया। अब आगे बढ़ो, नई जिंदगी शुरू करो, सच्चे लोगों से मिलो, अल्लाह से मांगो। तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत दिन आने वाले हैं। तुम इस दर्द से निकलोगे और एक दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे कि अल्लाह का शुक्र है जो मुनाफिक दूर हुआ, वरना मैं कभी अपनी हकीकी ताकत ना जान पाता। अब तुम बताओ भाइयों और बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मुनाफिक रहा है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा? तुमने कभी खामोशी से उसे शिकस्त दी और सुकून पाया, या अब तुम्हारे अंदर एक नई हिम्मत जाग रही है कि अब खामोश वार करोगे? तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि अल्लाह ने तुम्हें मुनाफिक से बचाकर बेहतर राह दिखाई? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करो अपनी कहानी, अपना दर्द, अपना तजर्बा। मुझे पढ़ना है तुम्हारी बात। शायद तुम्हारी एक लाइन किसी और को हिम्मत दे, शायद किसी की आंखें खुल जाए। क्योंकि हम सब एक खानदान है, हम एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, हम एक दूसरे को सहारा देते हैं। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये पैगाम उस तक पहुंचे जो उस वक्त मुनाफिकों के झूठ में फंसा हुआ है। अल्लाह तुम सबको सच्ची नेक लोगों की सोहबत दे, मुनाफिकों से हिफाजत करे और तुम्हें हर जंग में खामोश फतह अता करे। तुम सब मेरे लिए बहुत कीमती हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मजबूत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।